हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 मैथ्स है और सिंपल इंटरेस्ट यूनिट है 13 और वर्कशीट 2 इसे करने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों की फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के निकालने बोल रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो अमाउंट दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 है। रेट कितना है, रेट आपका है 5% और हमारा टाइम जो है 1 ईयर के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू का रेट 5 और इंटू का 1 और बाय में 100। देखिए 10 से 10 और ये 0 से ये 0, यानी 2 0 कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा 4 इंटू 5 होता है 4 5 जा 20 को 1 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर जो बी है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल है 1800 रुपया, रेट है 12% और टाइम आपका दिया है 1 ईयर। तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख लेंगे। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू लिख देंगे, प्रिंसिपल कितना है 1800, रेट कितना है 12%, टाइम है 1 और बाय में 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब बच जाएगा 18 इंटू 12। तो साइड में कर लेते हैं 18 को 12 से इंटू। तो देखिए 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3 और 1 से करेंगे तो 8 और 1 6 और यहाँ जोड़ देंगे 11 का 1 और 1 इसको देगा तो 216, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 216 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी पे, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ है वो है 2500, रेट जो है आपका 4.5 है तो 2 4 जा 8 और 1 9/2 हो जाएगा, 9/2%। और टाइम तो हमारा 1 ईयर है ही, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 के लिए यहाँ पे कर लेते हैं SI बराबर प्रिंसिपल है 2500 इंटू 9/2 और इंटू का 1 और डिवाइडेड बाई 100। नीचे में 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए 1 2 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 25 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 225। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 25 इंटू 9 कर देते हैं, 9 5 जो 45, 4 बच गया, 9 2 जो 18 और 4 25, 225। लेकिन देखिए डिवाइड में आपका 2 है, तो इससे डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, ये तो कट जाएगा, बचा 2, फिर से लेंगे 2 1 जा 2, ये भी कट गया, 5 बच जाएगा, 2 2 जा कितना होता है 4, 1 बच गया, पॉइंट दे देंगे, 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि ये पूरा तरह से कट जाएगा। कब 112.5 रुपीज़ का इंटरेस्ट इसको मिलेगा। यहाँ तक होता है कंप्लीट। अब डी में देखिएगा, डी में आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है 3200 और रेट जो है 6 2 जा 12 और 1 13/2% और टाइम जो हमारा है वो तो 1 ईयर है ही।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, P कितना है हमारा 3200, रेट कितना है 13/2 और इंटू में 1, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो को काट देगा, 2 के टेबल से 1 बार में और 2 के टेबल से 16 बार में 32 कट जाएगा। तो 16 को अब हमको 16 को 13 से गुना करना है। तो 16 यहाँ पे बच गया 13, तो साइड में कर लेते हैं 16/13 इंटू करेंगे, 3 6 जा 18, 1 बच गया, 3 1 3 और 1 4, और यहाँ पे 1 है तो 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 8, 10 का 0 और यहाँ पे 2, यानी कि हमारा इंटरेस्ट जो आएगा 208 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह का दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, रेट दिया है, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना, टाइम आपका चेंज है, 2 साल का है, फिर 3.5 ईयर है, 2.5 ईयर है। चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख लिया सबका, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप लोग भी लिखिएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, पुट अप कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 600 इंटू 7 इंटू टाइम लिख देंगे और बाय में 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको इससे गुना कर लीजिए। चलिए नीचे कर लेते हैं, 6 7 जा 42 और इंटू में 2 भी तो था, 42 को 2 से करना है। तो देखिए 2 2 जा कितना हो रहा है 4 और 2 4 जा 8, यानी 84 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट देखिए हाफ 18.5 है, इसको वैल्यू होता है 17/2, और टाइम जो है वो है आपका 2 ईयर, और नीचे में जैसा कि 100 करते हैं वो कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 1 बार में, हमारा बच गया 17 इंटू 5। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 17 इंटू 5, तो 5 कर लेंगे गुना, ये होता है 85। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सी में आ जाते हैं। यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिख लेते हैं 3000 जो हमारा प्रिंसिपल है, और रेट जो है 12%, इंटू टाइम को मैंने मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाया है, तो 7/2 कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे में 100 से इंटू होता है, तो कर लेते हैं 1 2 1 2। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से हम लोग काट सकते हैं 12 को 6 बार में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगी, ये तो 30 बच गया था, और इधर जो था 6 और 7 था, 6 7 जब 42 होता है, 42 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 42 को हम लोग 30 से इंटू करेंगे, तो ये आएगा आपका, एक जीरो पीछे आएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1260 रुपीज़। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी जो है इसे भी कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 2500, रेट जो है 7.5% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में 15/2%, टाइम जो है 2.5 है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में 5/2 लिख सकते हैं, और नीचे में 100 से इंटू होता है, तो कर लेते हैं 1 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 से ये नहीं कट रहा है, तो करने वाले हैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो करते हैं। तो देखिए यहाँ तो 25 है, और 15 5 जा होता है 75, और बाई में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 25 को पहले 25 से इंटू, तो 25 और 25 को इंटू कर लेंगे, 5 5 जो 25, 2 बज गया 5 7 जा 35, और 2
37 और 2 से करेंगे, 2 5 या 10, 1 बच गया, 2 4 2 7 या 14 और 1 15, जोड़ लेते हैं 5 7 8 1। इसे डिवाइड करना है हमें 4 से, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा होता है 16, बच जाता है 2 7 और 4 7 जा 28 होता है, नहीं लेंगे, 4 6 जा 24, 3 बच जाएगा और 5 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पे देखिए पॉइंट लेंगे तो 0 होगा, 4 8 जा 4 7 जा लेते हैं, 4 7 जा 28, 2 बच गया और 0 आ जाएगा, पॉइंट है तो 4 5 जा 20। यहाँ पे पूरा पूरी कट जाता है। कितने बार में आप देखिएगा तो ये जो होता है, पहले तो गुना किए थे तो इन दोनों का आया था 1875 आया था गुना करने पे, और उसके बाद गुना करने के बाद इसको हम लोग डिवाइड किए थे 4 से, तो ये हमारा आया 468.75, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग करेंगे। तो करते हैं इसका, चलिए देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक मैन है जो इतना रुपीज़ डिपॉजिट करता है बैंक में, विच पेड इंटरेस्ट, उससे 11% पर रेट के इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको बताना है कितना मिलेगा 5 साल के अंत में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रिंसिपल जो था 4500 है, रेट जो है 11% है और टाइम जो है वो भी 5 ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ मेंशन कर लें। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, P/R/T/100। ये फॉर्मूला आप सभी जगह लिखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 4500, रेट 11% इंटू टाइम 5/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 45, और अगर हम 11 को 5 से इंटू करते हैं तो हो जाता है 55। तो हम लोग साइड में 45 को 55 से इंटू कर लेते हैं। देखिए 5 5 जो 25, 2 बच गया, 5 4 जो 20 और 2 22, सेम यही आ जाएगा यहाँ पे 5 2 2 5 7 4 और 2, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे आता है 2425, यानी 2425। तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, उसके बाद सी में। चलिए देखिए, जो जो दिया है, राहुल एक लोन लोन ही लेता है सोहन से, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 650 और रेट भी दिया हुआ है, तो आपका रेट भी लिख लेते हैं। 8% की रेट से लिया है, पर एनम है। अब टाइम जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4.5 ईयर है, तो 4.5 ईयर को हम लोग सिंपल बनाते हैं, 4 2 8 और 1 9/2 ईयर हो जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, P/R/T/100 कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है 650 और रेट जो है 8% और टाइम है 9/2 और मल्टीप्लाई 100 से। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट जा रहा है, 2 से 8 को काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ तक ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए बहुत ही रफ हो गया ज़्यादा, तो यहाँ पे बच गया ऊपर में 13 इंटू 2 ये वाला और इंटू में 9, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। 13 2 जो होता है 26 और 26 को हम लोग 9 से करेंगे, 9 6 जो 54, 5 बच जाएगा, 9 2 जो 18 और 5 23, यानी 234 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं, रामलाल जो है एक लोन लेता है अरुण से, तो प्रिंसिपल हमारा जो है 3000 है और परचेज ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया था, और इसमें रेट जो इंटरेस्ट है वो 4.5% है, तो इसको हम लोग लाते हैं फ्रैक्शन में, 4 2 8 9/2% हो जाएगा। और जो टाइम जो है वो बोला है आफ्टर 3 ईयर, देखिए 3 साल, तो 3 ईयर लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, वही हो जाएगा P/R/T/100 और
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल था हमारा 3000, रेट जो है 9/2 है और टाइम है 3 और इनटू में हम लोग कर लेते हैं 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से 30 को 15 बार में। अब देखिए 15 यहाँ पे है, 9 3 जा होता है 27 लिख लेते हैं। अब दोनों को इंटू करना है तो 27 को हम लोग कर लेते हैं 15 से, तो 5 7 जा होता है 35, 3 बच जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 13, क्रॉस करते हैं 7 और 2, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 5 7 3 10 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी हो जाता है हमारा आंसर 405। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।